ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे। राधे राधे। देखो सरकार, कल आनंद आया होगा आपको। ऐसी लीलाएं अपनी होती रहेंगी घटित। ये तो रोज नई नई लीलाएं हैं, बढ़िया से बढ़िया। इसमें आनंद आता रहेगा। देखो सरकार, जैसे मैं बताई कि भाई बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। कोई हमको बुलाने के लिए कहता है, तो हम अलग अलग जगह गए भी। अभी पहले भी गए थे, एक हरियाणा में एक जगह गए, अभी यूपी में एक जगह जाके आए। तो वहाँ क्या होता है कि जब हम जा रहे हैं तो जैसा अपने यहाँ पे माहौल होता है, हर आदमी को संसार चाहिए भाई। तो किसी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है कि साहब हमारा ये ठीक कर दो, हमारा ये ठीक कर दो, हमारे ये नहीं हो रहा, ये दिला दो, वो दिला दो, ये दिला दो। भैया ये हमारे बस की बात ना। हमारे पास तो एक ही चीज़ है, जो है राधा। यदि किसी को राधा चाहिए तो भैया राधा उपलब्ध है। राधा कृपा करे भाई साहब, नौकरानी की बात भी माने। इसलिए वो मालकिन ऐसी कि भाई वो नौकरानी की बात भी मानती है। तो जिसको ऐसी कोई बात हो, जब तो करने में फायदा भी। भाई संसार तो भाई, संसार देने वाले बहुत हैं। सारे देवी देवता बैठे, सारे लोग बैठे, वो दिलाएं संसार तो ले लो भैया संसार उनसे। हम तो संसार छुड़ाने की कोई बात करें सो बात आ जाओ हमारे से। तो हम तो उससे, वो हमसे आगे टकराए जिसको संसार चाहिए नहीं, छोड़ना हो। जिसको छोड़ना हो वो हम हमारे पास आ जाए। जिसको लेना है भैया वो माया के जाल में फंसा रहो। हमें ना, हमारा उससे कोई सरोकार, ना उसको हमसे कोई मतलब। ना हम उसकी कोई चीज़ दिला सके भैया, हम तो छुड़ा सके। तो इसलिए और देखो, हम राधा की नौकरानियाँ। जिसको जैसी आवश्यकता हो वो हमसे पूछे, तरीका पूछे, कोई बात करे तो हमें कोई दिक्कत ना। कछु लोग हमारे घर भी आए हैं आजकल, कछु फ़ोन करें, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से आए फ़ोन। तो ऐसे भैया आप लोग को भी किसी को कोई परेशानी हो, कोई बात पूछनी हो, कुछ हो, तो भैया संपर्क के सूत्र आपको पता है, हमने हमारी ईमेल दे रखी है। अब वो उससे आप संपर्क करो, हम हमारा फ़ोन नंबर भी भेज देंगे भाई, जिसको ज़रूरत हो। तो वो बात कर सके और हमसे प्रश्न पूछ सके, हमारी से को जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है वो हम आपको बाँट सके भाई। अनुभव ले लो, चाहे रस ले लो, चाहे राधा ले लो, जो जिसको जो चाहिए हमसे ले लो, हम उसको दे देंगे। क्योंकि यहाँ दूसरा कोई है ना। लोग कहे ना कि भाई, बहुत सारे संत महात्मा क्या कहें कि भाई अपनी चीज़ है दूसरों को मत दो। भाई दूसरा है कौन, ये बताओ मुझे आप। जब मैं भी राधा हूँ, आप भी राधा ही हो, सभी राधा हैं, तो फिर किस कोई दूसरा मुझे तो कोई नजर आए ना सरकार। हमें तो सब हमारे ही नजर आए, हमारी राधा ही नजर आए। तो भैया जब राधा ही राधा है तो राधा राधा को दे, तो क्या बुराई क्या है। सबको बांटो, खुल के बांटो भाई। तो हम तो इसी कहानी पे चले भाई। हमारी तो जिंदगी, हमारा सारा कुछ, उसके आदेश यही है कि सबको बांटो, सबको बांटो। तो भैया बांट रहे हम। तो अपन तो अब समय खराब ना करके अगली लीला में आज प्रवेश करें। कल तक अपन ने श्री लीला 64 में प्रवेश किया था, आज अपन श्री लीला 65 में प्रवेश करते हैं। चलिए ठीक है। ओम राधाई स्वाहा। श्री लीला 65। ये फिर वो बैठी है, मानसी में बैठी है, और फिर इसको उन्होंने उठा लिया है। और ये पलक झपकते ही किसी एक दिव्य, अति दिव्य, कोई आकर्षक एक निकुंज है, उसमें आ गए हैं। आप श्री माखन सी सुकोमल हरी भरी दुर्गा पर आप विराजमान है, वहां फिर घास पे बैठी हुई हैं। मैं जाने कैसे आप श्री के श्री आंचल में अपना शीर धरे पौड़ी भई हूँ। देखो सरकार, अभी तक तो क्या हो रहा है कि राधा जी इसकी गोद में लेटी रहती हैं। ऐसा घटित हुआ है कि इसकी गोद में राधा जी ने सर रखा है, और उनने इसने उनके बालों को सहलाया है। और भैया खूब लाड़ लड़ाए हैं अपनी महारानी जी से। और आज चमत्कार दूसरा है। आज गोद किसकी है? राधा जी ने अपनी गोद में किसको लिटा रखा है? गीता बावरी को लिटा रखा है। गीता बावरी को नहीं, मुझे लिटा रखा है। मुझे नहीं, आप सबको लिटा रखा है भाई। और वो क्या कर रही है कि भैया बालों के अंदर
हमारे बालों के अंदर उसकी उँगलियाँ से वो धीरे-धीरे सहला रही। अब आप सोचो बड़भाग कि राधा रानी सरकार स्वयं के हाथ हमारे इस शरीर की त्वचा के स्पर्श कर रहे हैं। अब उनके जो त्वचा से निकलने वाला रस, उनकी त्वचा के स्पर्श से जो होने वाला चमत्कार है, वो सब हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। और उसका रिजल्ट क्या है कि गीता बावरी सो गई है। अब 40 मिनट तक ये लीला घटित हुई है और 40 मिनट में 30 मिनट तक वो सो रही है वहाँ उनकी गोद में, और वो हिल भी नहीं रही है। उसको मतलब तंग नहीं कर रही हैं कि भाई कोई काम के लिए कह रही हैं या कुछ कह रही हैं, उसको सुला रही हैं। और जो इसकी बॉडी है, जो इसकी फिजिकल बॉडी जो मानसी में बैठी है, अब वो बॉडी उसको जगाने की कोशिश कर रही है कि जग जग जग, लीला में गई है तू, लीला में गई है, जग। तो राधा रानी ने मना कर दिया इशारे से कि नहीं, इसको मत बोलो, इसको सोने दो मेरे पास। इसका कारण क्या है कि वो बहुत थकी हुई है। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, उसका घर का काम है, कोई और काम है, कोई स्कूल का काम हो गया, कुछ हो गया। आज वो बहुत अतिशय थकान महसूस कर रही है, तो उसको राधा रानी अपनी गोद में सुला रही है। ऐसी कोई होए देव भाई साहब, ऐसी कोई मालकिन होए जो अपने नौकर को गोद में सुलाए और फिर सहलाए और उसको प्रेम पूर्वक उसको नींद दिला दे। ओ हो, बड़भाग देखो हमारे और आपके सबके कि ऐसी मालकिन की हम नौकरानियां हैं। वो कह रही है मेरी अंतश्चिंतित देह अनोखे अंदाज से उत्प्रोत हो जाने कब निद्रा के आगोश में खो गई है, मुझे खबर ही नहीं पड़ी। मेरी सांसारिक देह उस अंतश्चिंतित देह को जगाने का भरसक प्रयास कर रही है। मेरे इस प्रयास को श्री जी ने इशारे से इनकार कर विफल कर दिया है। लगभग 40 मिनट तक मैं मानसी में रही, उसमें से 30 मिनट तक मेरी वो अंतश्चिंतित देह निद्राधीन ही रही। मेरी ये सांसारिक देह लगातार आप श्री के अतिशय दुर्लभ, अद्वितीय व अद्भुत प्रेम को निरख कर निहाल हो जा रही है। मेरी इस देह से अविरल प्रेमाश्रुओं का निर्झर सतत प्रभावमान है। भाई साहब, वो नौकरानी को गोद में लिटा रखा, तो ये जो छाया शरीर है, इसकी आंखों से टप 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 नहीं भाई साहब, फव्वारे जैसे आंसू निकल रहे हैं। और वो आंसुओं की धार बन गई, सतत धारा बहे जा रही है। ये देख देख के कि हमारी महारानी अपने बड़भाग पे ओ हो कि हम कौन सी महारानी की नौकरानी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। देखो सरकार, इस पे वो फूले नहीं समा रही है, प्रफुल्लित हो रही है, उसके रोमांच हो गया है, और उसकी जो ये देह है, छाया देह भी रोए जा रही है। सच में आप श्री की कृपा व करुणा का कोई सानी नहीं है, उनका कोई दूसरा नहीं उन जैसा भाई साहब। आप श्री अपनी अंतरंग दासियों व सखियों का बेहिसाब ध्यान रखती हैं। उनके तन मन की परिस्थितियों व स्वास्थ्य का अपरिमित ध्यान रखती हैं। जब मेरी अंतर्चिंतित देह की निंद्रा भंग हुई है, तब मैंने आप श्री से पूछा है कि आप श्री स्नपित होंगी क्या? तो आप श्री ने इनकार कर कह दिया कि नहीं, जाओ, आज तुम बहुत श्रमित हो, जाकर विश्राम करो। मैं आप श्री के श्री चरणों का स्पर्श करके पुनः संसार में आ गई हूँ। देखो सरकार, उन्होंने कहा तू थक गई है, जा सो जा, आज तू आराम कर, अब तू जा, हमें नहवाना ना है। रात्रि काल में जब ये पुनः मानसी में बैठी है, तो लीला वहीं से प्रारंभ हुई है। अचानक आपसी में चमत्कारिक रीति से पवन को चीर आकाश की ओर ऊपर हवा में उड़ने लगे हैं। अब दोनों सरकार, ये दोनों जने हवा में उड़ने लग गए हैं। अब ये उड़ते जा रहे हैं ऊपर। समयावधि में हम किसी द्वार के सम्मुख खड़े हुए हैं। अब ये किसी एक दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ कोई धरातल ही नहीं है। अब वो जो जगह है वो ऐसे हवा में ही झूल रही है। हम हवा में लटके हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं हिल रहे हैं, परंतु उस द्वार के सम्मुख ही अवस्थित हैं, खड़े वहीं द्वार दरवाजे के सामने। दरवाजा छोटा मोटा ना, बहुत बड़ा दरवाजा, विशाल काय दरवाजा है। मुझे आपसी से ज्ञात हुआ है कि ये गोलोक का द्वार है। आपसी कह रही हैं कि यहाँ कोई बिरला मेरे द्वारा चुना हुआ सुकृत जीव ही प्रवेश को प्राप्त होता है, जिस पर मेरा अतिशय स्नेह हो, मेरा संपूर्ण कृपा पात्र हो जाए। तब वो जीव सब जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो, सदा सदा के लिए यहाँ चिरकालिक वास प्राप्त कर अनंत काल तक मेरे श्री चरणों की सेवा के आनंद प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, और उसे कहीं और जाना या भटकना नहीं पड़ता। वो प्रिय जीव सिर्फ मेरा परिकर हो जाता है। देखा सरकार, वो कह रही है कि भाई यहाँ आने का और कोई तरीका नहीं है। यहाँ तरीका सिर्फ और सिर्फ राधा जी की चॉइस है, राधा जी का सिलेक्शन है। राधा जी जिस जीव को चाहें उसको वहाँ ले जाएं भैया, और वहाँ और कोई पहुँच ना सके, ऐसा वो बता रही हैं।
और वो कह रही हैं कि भैया ये मेरे, मैं जिस पे प्रसन्न हो गई, या जिसने मेरे पर सारा शरणागति कर ली संपूर्ण, और जो मेरे ही शरणागत है, मेरे पे ही भरोसा कर रहा है और मुझसे ही अतिशय प्रेम कर रहा है, मैं उसको पकड़ के वहां ले जाऊं और वो तभी वहां पहुंच सके। बाकी कोई चारा नहीं कि वहां तक उनके देश में एंट्री किसी की भी संभव ना है। वहां द्वार के अंदर मुझे आपसे उनके कानावे सखियां बिल्कुल छोटे छोटे 1 या 2 इंच की बड़ी इंच बड़ी आकृति में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब ये बाहर से देख रही है कि अंदर इनको एक कान्हा जी और राधा जी दिख रही हैं। वो हैं कितने, 1.5-1.5 2-2 इंच के हैं और वो भी हवा में झूल रहे हैं गुड्डे गुड़ियों जैसे। और वहां पे सखियां, उनके नीचे वो ऊपर राधा रानी कृष्ण भगवान है, उनके नीचे सखियां हैं, फिर सारा सकल जूथ है। तो भैया वो सब ऐसे लाइन से हैं ऊपर से नीचे की तरफ, मगर सब क्या हवा में झूल रहे हैं। और सबकी साइज क्या है, 1.5-2 इंच की साइज के लोग हैं वो लोग सब। और पूरा रस भरा हुआ है उस महल के अंदर, और वो रस के अंदर ही हैं वो सब लोग। और खुद भी सब रस रूप, जैसे कि उनको हाथ लगा लो तो जैसे कोई रस टपक जाए उनमें से, ऐसी हालत में है। इसी को रूप को हम कहे रस रूप। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी दर्शन हमारे जो यहाँ नित्य निकुंज है महल में, हमारे तीनों रूप में विराजे। वो एक तो है विशाल, जो विराट का रूप है, उनका विराट स्वरूप है वो है। एक फिर वो लीला स्वरूप है जो कि अपने मानव आकार का है। और एक सबसे छोटा स्वरूप है, वो लड्डू गोपाल और छोटी वाली राधा रानी ना है, वो रस रूप राधा रानी है सरकार। वो तो खड़े भये, वो थाड़े भये हैं, वो ऐसे घुटने घुटने ना चल रहे वहाँ, वो थाड़े भये हैं, बट उनकी साइज छोटी होगी। तो साइज छोटी होने की वजह से ऐसे लगे हैं कि भाई ये लड्डू गोपाल, और वैसे वो लड्डू गोपाल और वो ना है, वो रस रूप है। तो 3 रूप में ये गोलोक रहे हैं, तो वो तीनों रूप हमारे इस नित्य निकुंज में भी रहे हैं वो। कभी हम आपको इसको चित्र भी दिखाएं पूर्व तीनों। सब प्रेम रस से सराबोर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्पर्श मास से ही रस टपकना प्रारंभ हो जाएगा। नीचे गोलाकार आकृति में असखियां व उनके ऊपर आपश्री व उनके काना अवस्थित हो पवन की पावन लहरियों में झूल रहे हैं। कुछ ऐसा दृश्यमान हो रहा है कि जहां वहां का संपूर्ण परिवेश रस से सराबोर है। चाहों और केवल रस व्याप्त है। सब लोग रस में डूबे हुए ही कार्यशील हैं। अंदर प्रेम रस का बहुत ही वृहद सिंधु अवस्थित जान पड़ता है, ऐसा लग रहा है कोई समुद्र ही है वहां पे पूरा। अब ये चीज दिखा करके अगला सीन आ गया तुरंत ही। अचानक हम राधा बाग के कूप के निकट आ पहुंचे हैं। अब वो कहाँ आ गए, कुएं पे आ गए राधा बाग के। अब आज्ञानुसार मैंने आपसी को प्रभावती कराई है। फिर मुख प्रक्षालन हेतु मैंने जब बाल्टी कूप में डाली है, तब मेरी देह तो बाहर ही खड़ी हुई है। परंतु आश्चर्य है कि मैं कूप में नीचे जाती बाल्टी व कूप के अंदर की संपूर्ण गतिविधियों को भली भांति नहीं रख पा रही हूँ। देखो सरकार, चमत्कार देखो आप। अब वो रोज हिलाती थी इनको यहाँ, अक्सर मंजन कराने ले जाए भाई, उनका मुंह मुंह धुलाए वहाँ। अब वो क्या है कि वो तो बाल्टी को यहाँ दूर खड़े होके रस्सी से बाल्टी अंदर डाल रही कुएं में। कुआं अंदर है, उधर है, उसका कुएं का मुंह तो आसमान की तरफ है और ये खड़ी इधर आगे। अब आप इधर खड़े हो जाओ तो आपको कुएं के अंदर क्या हो रहा है कछु नजर ना आएगा। मगर ये क्या कह रही है कि मुझे सब नजर आ रहा है कि अंदर बाल्टी कैसे जा रही है, कैसे टप टप ये 2-4 बार उसको अंदर पानी भरने की कोशिश कर रही है। सब कुछ इसको नजर आ रहा है। और इसको लग रहा है कि ये जो मेरी दोनों आंखें हैं, ये निकल करके कुएं पे जाके अंदर आ गई है, कुएं के अंदर पहुंच गई निगाहें। इसका शरीर तो यहाँ खड़ा है, मगर इसकी आंख है ना, आंख निकल के कुएं के पास आ गई है, कुएं के अंदर है ना आंख। और इस कारण वो सब कुछ देख पा रही है। अब जैसे जैसे बाल्टी भरी, बाल्टी भर के ऊपर आ रही है, तो उसको दिख रहा है कि वो बाल्टी के अंदर ही अष्टदल कमल बन गया है। और अष्टदल कमल के बीचों बीच राधा कृष्ण खड़े हुए हैं। और 8 पत्तियां बन करके उस पर 8 सखियां हैं, मगर हैं सब किस साइज में, वही 1.5-1.5 2-2 इंच की साइज में रस रूप में है। और वो जो नीचे रस है, वो रस भी इसको ऐसे दिख रहा है कि वो भी पूरा का पूरा रस ऐसा कैसे बना हुआ है। तो राधा रानी आगे क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं, मुझे तो ऐसा दिखा सो मैं आपको बताई। अब आप देखें कि अपन हुआ क्या वास्तव में। परंतु आश्चर्य है कि कूप के नीचे जाती बाल्टी और कूप के अंदर की संपूर्ण गतिविधियों को भली भांति नहीं रख पा रही हूँ। कैसे बाल्टी कूप के नीचे जा रही है, कैसी मैं झटके दे बाल्टी को कूप के जल में डाल उसे भरने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे नेत्र मुझसे अविलग हो
कूप में अवस्थित हो गए हैं, जैसे इसकी आंखें निकल के वहां चली गई हैं। मुझे कूप में आपसी उनके काना व असखियां भी छोटे छोटे रूप में दृश्यमान हो रहे हैं। जैसे कमल पुष्प के मध्य भाग पर आपसी व उनके काना विराजमान है और कमल के अस्त दलों पर 8 सखियां खड़ी हुई हैं। अहो भाग्य मेरे, आपसी ने अस्त दल कमल की अनुपम अद्भुत व अविस्मरणीय झांकी निरख में गदगद हुई जा रही हूँ। आपसी कह रही हैं कि इस कूप का जल भी हमारा प्रेम रस ही है। अब वो कह रही हैं कि जो कूप के अंदर जो रस है ना, ये हमारा प्रेम रस है। किसमें? राधा बाग के कुएं के अंदर की बात हो रही है। मगर जो इसको लीला में राधा बाग दिखे वो ये ना है जो आज है। कोई नित्य राधा बाग दिखे इसको, उसका कुआं दिखे वो अलग है, वो अलग तरह का है। मगर भैया ये भी वही है जो अवतारी काल का जो ये अपना अब जाए बरसाना जो राधा बाग का कुआं है, आज भी इसका जल ही वहां पे सेवा में जाता है मंदिर में। इसी से वो स्नान करें, इसी से वहां के विग्रहों का सारा पानी खाना भोजन सब वो इसी इसी जल से हुए वहां पे सारी कार्रवाई। तो वो ये कह रही हैं कि ये हमारा ही प्रेम रस है, इसी कारण ये परम दिव्य जल मेरे निज महल के कार्यों में उपयोग हेतु प्रस्तुत होता है। और ये देखो जल प्रस्तुत होता है, लेके कोई जाए ना, ये तो खुद ही जाने को तैयार हो जाए भाई साहब, वहां जाता है ये। तब कूप के जल में से मैंने आपसी का श्री मुख प्रक्षालित किया है। तब निकट ही आपसी को रुचिकर अंग मर्दन सेवा प्रदान की है। मैंने आपसी को उस दिव्य कूप के पावन जल से स्नपित करवाया है। अब हम श्रृंगार गृह में आ गए हैं। आपसी ने आज एक अतिशय सुंदर पीली पोशाक धारण करने हेतु प्रदान की है। मैंने आपसी को वो पीत वर पोशाक धारण कराई है। अतिशय दिव्य व अनोखे रुचिकर पुखराज जड़ित आभूषणों से आपसी अलंकृत हुई हैं। महावर, मेहंदी, ओस, सुर्खी, काजल, मांग व नख पालिश सब वसनानुकूल सुसज्जित हैं। केश राशि भी की एक परम आकर्षक वेणी पुष्पों व आभूषणों से सुसज्जित है। आप श्री का पूर्ण आप श्री का रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। आप श्री स्वयं के अद्भुत व अद्वितीय अनोखे सुंदरता की सीमा वाले प्रतिबिंब को दर्पण में निहार कर लजा रही हैं। मेरे द्वारा किए गए श्रृंगार से द्रवीभूत हो प्रेम से भरकर मुझे आलिंगनबद्ध कर मेरे कपोलों को चूम रही हैं। देखो सरकार, आज उसने इनको तैयार किया है, वहीं नहलाया धुलाया और नहाया धुला करके श्रृंगार गृह में ले गई है और फिर इनको पीले रंग की पोशाक धारण कराई है और अतिशय सुंदर पीली पोशाक है। और उसने आभूषण भी सब पीले रंग के जवाहरातों के बनाए हैं कि जैसे पुखराज के वो बने हुए आभूषण पहनाए धारण करवाए हैं। और उनका मांग टीका ये वो और आंखों वो होठों पे लिपस्टिक है और भाई साहब रचनाएं हो रखी हैं, यहाँ पे पत्रावलियाँ हो रखी हैं और मेहंदी भी है और पैर के अंदर अलता वगैरह सब सब कुछ पूरा श्रृंगार है। और नख पॉलिश भी लगी हुई है, नेल पॉलिश भी लगी हुई है और भैया अतिशय सुंदर पीले रंग के अंदर दिख रही है, पूरी ऐसी लग रही है कि जैसे भाई पीले के अंदर सुनहरी चीज अंदर रखी हुई है। उनका जो मुख कमल है वो सुनहरी सुनहरी चमक रहा है और पीली पीली पोशाक है कि जैसे सूरज हो और सूरज के चारों तरफ पीली जो वो रोशनी निकल रही है उससे ऐसी उनकी पोशाक नजर आ रही है। अतिशय सुंदर लग रही हैं। और वो भाई साहब अतिशय सुंदर मामला है। उसको देख के वो जो अपना शीशे में मुंह देखा तो खुद ही को लजा रही है, खुद को लाज आ गई और इतनी प्रसन्न है कि गीता बावरी को उन्होंने अपने भाव में भर के उसके गालों को चूम रही हैं। अचानक हम एक दिव्य पीत वर्ण आधिक्य से परिपूर्ण अतिशय सुंदर निकुंज में आ पहुंचे हैं। यहाँ संपूर्ण धरातल पीले रंग के पुष्पों से आच्छादित है। पीत वर्ण पुष्प विभिन्न कलात्मक आकृतियों में भली भांति सुसज्जित हैं। जैसे पीले फूलों की चादर बिछ संपूर्ण परिवेश को मनमोहक बना रही है। चहुं ओर पीले सुमनों के ढेर लगे हुए हैं। आपसी उनके काना एक ऊंचे टीले नुमा पीले कुसुमों के ढेर के ऊपर चढ़कर नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं, उस ढेर के अंदर धंस रहे हैं। कुछ समयावधि तक ये सब घटित होता रहा है। तभी आपसी ने ललिता जी को पुकारा है। देखो सरकार, अब ये जिस आज जैसा ड्रेस हो ना वैसे ही परिवेश बन जाए वहां। तो आज जिस निकुंज में गई है वो पीले फूलों का ही निकुंज है। अब वहाँ जो दुर्वा भी है वो भी पीली है और हर क्यारी में छोटी छोटी क्यारियां बनी चारों तरफ अलग अलग आकार की। तो वो जो क्यारियां हैं उनमें भी पीले पीले फूल हैं और जो पेड़ हैं उन पेड़ों पे भी पीले ही पीले फूल हैं। चारों तरफ चहुं ओर जिधर आप नजर घुमाओ उधर पीले ही पीले फूल हैं।
और उसके अंदर वो पीली महारानी जब विहार करे, जब चले भैया, इठला इठला के जब चले तो वो पीत वर्ण में वो अद्भुत छटा बिखर रही है, पीले पे पीली। और भैया उनका जो विग्रह है वो सुनहरा ऐसा चमक रहा है, दमक रहा है। तो भैया वो वहां पे ढेर भी बने हुए, बड़े बड़े ढेर बने पहाड़ जैसे फूलों के, पीले पीले। और उसके ऊपर कान्हा जी बैठे हुए एक फूल पेड़ उस पे, टीले पे। वहीं राधा जी भी चली गई हैं। और वो दोनों उस पर लुढ़क रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे लुढ़क रहे हैं। और फिर भाई साहब उसी के अंदर घुस जा रहे हैं, कभी कभी बाहर निकल रहे हैं। अजीब तरह के, मतलब उससे प्रसन्न चित्त हो गए, एक दूसरे को फूल उछाल रहे हैं। और खूब उछाल उछाल करके खेल तमाशा हो रहा है वहां पीले फूलों का। और वो बड़े प्रसन्न है, कृष्ण जी बड़े प्रसन्न है, राधा जी बड़ी प्रसन्न है। इसी के बीच में जब ये बहुत देर तक होता रहा तो उन्होंने ललता जी को आवाज लगाई है और ललता जी सम्मुख प्रकट हो गई हैं। तुरंत जैसे ही वो ललता जी आई, उन्होंने कहा आज हम नौका विहार करना चाहते हैं। उन्होंने नौका विहार का आदेश दिया। उसी क्षण एक अतिशय सुंदर दिव्य पीले रंग के सुमनों से अद्भुत सुसज्जित नौका उपस्थित हो गई है। अब देखो सरकार, फिर वही बात है कि यहाँ पे न तो कोई नदी है, ना कोई नाव है, मगर जैसे ही ललता जी से कहा उन्होंने हमें नौका विहार करना है, इतनी देर में एक नौका आ गई। और नौका भी पूरे पीले ही फूलों से सजी हुई है आज, अद्भुत पीले फूल हैं। उसका सिंहासन भी पीले फूलों से बढ़िया तरीके से बना हुआ है। और उस पे जो जेवरात, वो जो लगे हुए गहने, वो जो लगे हुए जेवर, जिससे उसका वो अंदर घुसे हुए सिंहासन के सोने, चमकदार सोने के अंदर वो जो लगे हुए हैं, उसके अंदर विभिन्न आकृतियों के अंदर वो पुखराज लग रहे हैं, पीले पीले नगीने लगे हुए हैं। और भाई साहब अद्भुत सिंहासन है। उस पे आके सबसे पहले तो उन्होंने कान्हा जी ऊपर चढ़े हैं, फिर उन्होंने हाथ पकड़ के राधा जी को ऊपर बुला लिया है। और फिर भैया राधा जी को बुला लिया, फिर राधा जी ने, फिर वो उन्होंने सारी सखियों को भी कान्हा जी ने ऊपर ले लिया है। और अंत में राधा जी ने हाथ पकड़ करके इस गीता बावरी को ऊपर ले लिया है। और वो वहां पे वो जो नदी है, उसको कमल ही कमल के फूल हैं। और उसके अंदर वो विराज गए हैं जाकर के नाव के अंदर सब लोग। अब आगे क्या घटित हो रहा है सरकार? सबसे पहले कान्हा जी चढ़े हैं, उसके बाद आप श्री के कान्हा ने आप श्री को हस्त कमल से थाम प्रेम पूर्वक नौका में ऊपर खींच लिया है। तब आप श्री के कान्हा ने एक एक कर सखियों को भी नौका में सवार करा लिया। अंत में मेरे को आप श्री ने अपने श्री हस्त कमल से थाम नौका में सवार करा लिया है। नौका बाहर भीतर से पीले पुष्पों से अनोखी रीति से अद्भुत सुसज्जित है। नौका सुंदर जलज यानी कमल के मनोहर पुष्पों से परिपूर्ण उज्जवल व सुरभित जल में होले होले स्वतः ही अग्रसर हो रही है। अत्यंत सुवासित व मनमोहक चित्त चोर पवन के झोंके वातावरण को सम्मोहक बना रहे हैं। और भाई साहब वो फूलों से निकलती हुई खुशबू है ना, वो हवा उसको इधर से उधर डुला रही है, राधा रानी के चारों तरफ मंडरा रही है। कान्हा जी राधा जी को उसका जो सुख है ना, वो पवन दिला रही है, बिल्कुल उनकी नाक के पास से निकल रही हैं पवन की लहरियां। तो वो जो सुगंधी है वो मदहोश कर रही है उनको। मनमोहक वातावरण हो गया, सम्मोहक बना दिया वातावरण को। सभी लोग आपस में हंसी ठिठोली कर मनोरंजन में व्यस्त हैं। मुझे भोग परोसने का आदेश हो गया, मैंने तुरंत ही भोग की थालियां परोसी हैं। नाव पे ही हो रहा है ये काम। अब ये यहाँ पे आज पनीर टिक्का भी है, सरसों की सब्जी, मक्की का साग, मक्की की रोटी है, गुड़ है, आमरस है, सब चीजें हैं। और आपसी ने एक कमल इसको भी पवाया है, खुद रुचि से भोग पाया है। रोटी पर सरसों का साग लगा के दिया है इसको। मुझे प्रसाद पाने का आदेश है, मैंने संपूर्ण इसका पालन किया है। जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के परिवार को पवा के आप श्री उनके कान्हा की श्री बाहों में शीश धर विश्राम कर रही हैं। मुझे वापस जाने का इशारा हो गया है। इसने दूर से चरण स्पर्श करके वापस आ गई है। ओम राधा ये स्वाहा। इस प्रकार से ये लीला आज घटित हुई है। और अपन आज तुरंत ही एक दूसरी लीला और कर लेते हैं, श्री लीला 66। अब उसको भूल जाइए, अब एक नई लीला में अपन प्रवेश करते हैं। आज मानसी में बैठते ही आपसी सम्मुख प्रकट हो गई हैं। मैंने आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी ने तुरंत ही अपने श्री हस्त कमल से मेरी बाह पकड़ के मुझे खींच लिया। अचानक ही हम राधा बाग के कूप के सम्मुख खड़े हुए हैं। आपसी बतला रही हैं कि आज एक भव्य उत्सव का आयोजन है। मैंने आपसी से कहा कि तब तो आप तुरंत ही श्रृंगारित हो जाइए। मैंने आज्ञा पाकर शीघ्रता से आपसी की प्रभाती करवाकर श्रीमुख प्रचालित कर दिया। आपसी को निकट ही एक अत्यंत दुर्लभ अतिशय सुवासित दिव्य तेल से मर्दन किया है। अद्भुत श्रृंगार गृह में ले जाकर गजमुखी फव्वारों से
निक्षित निर्मल व सुरभित जल से स्नापित करवा दिया है। वसंत धारण कर श्रृंगार गृह में आकर आपसी ने एक अवर्णनीय अतिशय से भी अत्यधिक सुंदर सप्तरंगी पोशाक धारण करवाई है। सीप से निर्मित परम अनूठे कल्पनातीत आभूषणों को प्रत्येक श्री अंगों में धारण कर अद्भुत अलंकृत हुई हैं। मांग, बिंदिया, महावर, मेहंदी, ओस सुर्खी, काजल, नख पालिश, दोनों श्री हस्त कमलों में बहुत सी रंग बिरंगी चूड़ियां सुव्यवस्थित करा कर परम सुसज्जित हुई हैं। श्री कर्ण पटल के पीछे श्री इंदु लेखा जी के मंदिर से अंजन शिला से लाए काजल का ढिठोना लगवाया है। आप श्री का रूप माधुर्य परम चरम अवस्था में अवस्थित है। आप श्री की रूप माधुरी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सर्वोत्तम सुंदरता का सर्वोच्च शिखर मूर्तिमान स्वरूप में स्थापित हो, चहु और अपनी अनकही अनसुनी सुंदरता की छटा बिखेर रहा हो। मैं हथप्रभ टकटकी लगाकर रूप रस का अद्भुत रसवास्वादन कर चरमोत्कर्ष तृप्ति को प्राप्त हुई जा रही हूँ। देखो सरकार, अब वो कह रही है कि जैसे ही वो उन्होंने कहा, जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा भाई आज त्योहार है, आज एक उत्सव है अपने यहाँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप जल्दी से, गीता बावरी बोली जल्दी से तैयार हो जाओ। तो उनका पहले तो उसने मुंह धुलाया है और प्रभाती कराई है, फिर उन पे एक सुवासित तेल से उनका मर्दन किया, मालिश करी है। उसके बाद फिर नहला करके श्रृंगार गृह में ले गई है। फिर उनको आज एक 7 रंग की जो पोशाकी, सप्तरंगी पोशाकी से उनका वो उन्होंने पोशाक धारण करी है। और जो श्रृंगार किया है वो सीप हो ना, सीप से बने हुए सारे आभूषण है, आज सफेद सफेद सीप, और वो सीप में से भी रोशनी निकले ना सप्तरंगी। जैसे कि भाई आप सीप को देखो तो सीप में से भी 7 रंग दिखे उसमें, ऐसे ही वो 7 रंग झलक रहे हैं। है तो सफेद, मगर जैसे वो हिले डुले ना तो वो 7 रंग की झलक आए उसमें, जैसी पोशाक है ना वैसी झलक उन आभूषणों से भी निकल रही है। सारे रंग जितने उनकी सब चूड़ियां पहन रखी हैं, सारो श्रृंगार कर रखे हुआ भाई, पूरी कोई कसर ना है श्रृंगार में, और अतिशय सुंदर लग रही है, अतिशय से भी अतिशय। ऐसी सुंदरता की छटा है कि बस ऐसी सुंदर कभी दिखे ना, इतनी सुंदर हो गई तैयार वो। और वो खड़ी हुई हैं और ये गीता बावरी देख देख के उनको इठला रही है उनके रूप पे, और उनके एक काजल का टीका पीछे कान के पीछे लगा दिया कि कोई नजर वजर ना लगे, ऐसा डिटोना भी लगा दिया उनके। हम तुरंत ही एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ पहुंचे हैं। फिर वहां वो निकुंज में आ गए हैं। आपसे उनके कान्हा वहां एक अनूठे वृक्ष की डाली पर अवस्थित अत्यंत सुंदर व आकर्षक पुष्पों से सुसज्जित हिंडोले पर विराजमान हो, हिंडोलों के आगे पीछे डोलने का परमानंद आपस में गलबैयां डाल के ले रहे हैं। अब वहां क्या है कि वो जहां निकुंज में आ गए, अब वहां निकुंज में एक पेड़ पे एक झूला बन गया है, और अतिशय सुंदर सजा हुआ है। उस झूले पे दोनों विराज गए हैं, और वो झूला आप अपने आप इधर उधर हो रहा है, आगे पीछे डोल रहा है। और जो वो डोलने का आनंद है उसको दोनों जने आंख मूंद करके ले रहे हैं एक दूसरे पे। उन्होंने राधा रानी सरकार ने उनके कंधे पे सर रख रखा है, और उन्होंने भी अपना सर उन पे अड़ा रखा है उनके सर पे, और दोनों उस चीज का आनंद ले रहे हैं झूले पे बैठने का। मैं अनुपम युगल को निहार कर बलिहार हुए जा रही हूँ। मुझे आदेश मैंने तुरंत ही बाल भोग की थालियां परोसी हैं। भोग में आज पोहा, कढ़ाई वाला केसर युक्त दूध, गर्मा गर्म जलेबियां, आपश्री ने कृपा पूर्वक स्वयं आरोग्य हुई जलेबी मुझे दी है। उच्छाष्टामृत मैंने जय जय गुरु माता और मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को एक एक कमल पवाया है। आपश्री और उनके कान्हा वहीं विश्राम कर रहे हैं। मुझे जाने का इशारा हो गया है। अब शाम को वापस जब ये लीला घटित हुई है तो वो वहीं विराजे हुए हैं झूले पे। आपसे उनके कान्हा हिंडोले पर ही विराजमान हो परमानंद में मग्न हो रहे हैं। तभी असखियां भी प्रकट हो गई हैं। अब हम सब अचानक श्री चित्रा सखी जी के बाग में आ पहुंचे हैं। कभी आप जाओ, जैसे अपन पहले भी डिस्कस करी कि भाई जो मंदिर है उसमें ही वहाँ बरसाना के एक गांव के एक मोहल्ले को गए हैं, तिक्सौली गांव। तो वहाँ पे एक चित्रलेखा जी का, वो चित्रा जी का मंदिर है। उस मंदिर के पीछे जो बाग है ये तो यहाँ पे प्रकट वाली लीला का है। मगर जब ये जाए तो वो चित्रा बाग और चित्रा सखी मंदिर दूसरा हो जाए। वो तो अब वो उस बाग के अंदर ये आ गए हैं, वहाँ पे सारे लोग, सखियां भी आ गई हैं और वो सब वहाँ पे हैं। असखियां अनुपम युगल के सम्मुख गोलाकार आकृति में, हाँ अब क्या हो रहा है कि तभी असखियां प्रकट हो गई हैं। अब हम सब अचानक श्री चित्रा सखी के बाग में आ पहुंचे हैं। आप श्री उनके कान्हा वहां यहाँ अवस्थित एक अतिशय दिव्य व भव्य विशाल सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। वहां एक सिंहासन आ गया है और उस पर ये दोनों बैठ गए हैं।
आज सखियां अनुपम युगल के सम्मुख गोलाकार आकृति में अद्भुत डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे गुजरात को नृत्य हो ना, डंडे लेके, दो डंडे लेके वो करें जो नृत्य, वो डांडिया नृत्य हो रहा है वहां पे। कौन कर रहा है? वो सखियां कर रही हैं। कुछ ही समयावधि में आपसी उनके कान्हा भी गोले के मध्य स्थित वो परम चरम डांडिया नृत्य करने में संलग्न हो गए हैं। अब वो भी नीचे आ गए, वो भी डांडिया कर रहे हैं। चित्ताकर्षक व मनमोहक डांडिया नृत्य धीमी गति से वर्धित हो तीव्र गति को पार करते हुए तीव्रतम गति को प्राप्त हो विश्राम को प्राप्त हो गया। भाई साहब वो जो चला तो वो धीरे 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 बढ़ता रहा स्पीड उसकी, और बढ़ते 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 बहुत तेज स्पीड हो गई और फिर उसमें विश्राम आ गया है। अब वहां जो विश्राम आ गया, इसी बीच मेरी नजर वहां अवस्थित ढेरों लड्डुओं के पैकेटों से परिपूर्ण थालों पर गई है। इसने देखा कि वहां तो लड्डुओं के थाल भरे पड़े हैं भाई साहब, और वो लड्डू किसमें, थैलियों में भरे बने हैं, और बहुत सारे लड्डू ही लड्डू हैं, चारों तरफ लड्डू ही लड्डू रखे हुए हैं वहां। आपसे उनके काना वो लड्डू उछाल रहे हैं, और वहां वो सबको, पब्लिक भी उधर उनको उछाल उछाल के वो लड्डू फेंक रहे हैं। सखियों ने वे मैंने भी लड्डुओं को एकत्र कर पाया है, और वहां पे क्या उछाल रहे हैं सभी वो लोग जो हैं, जितने वहां पे आ गए बहुत सारे लोग, वो लड्डू लूट रहे हैं, अत्यधिक प्रेम पूर्वक पा रहे हैं, चाहूं और लड्डुओं की उछाल हो रही है। सखियों ने वे मैंने भी लड्डुओं को एकत्र कर पाया है। अंत में आपसी व उनके काना ने भी विराजित हो लड्डुओं को आरोगा है। आपसी ने स्वयं पाया हुआ एक लड्डू मुझे दिया है, इसके अतिरिक्त भी एक और लड्डू मुझे दिया है। मेरा परम सौभाग्य कि आज आपसी ने मुझे अपनी दिव्य लड्डू होली में सम्मिलित किया है। अब चित्रा सखी जी व आप श्री चित्रा सखी जी के मंदिर में पधारी हैं। देखो सरकार, मैं आपको पहले ही बता चुकी, फिर बताऊं, ये जो पहले होली होए, ये लड्डू होली होए, कि जैसे अपन पहले डिस्कस कर चुके कि भाई इसके बाद फिर आज जीव को सेलेक्ट कर लेती हैं, इससे सेलेक्ट करके फिर वो जो वो होली कह रहे हैं, लठमार होली करें, कि जिससे उसका शरीर बन जाए, और उसके बाद जो वो रंगन की होली खेल के अपने रंग में बना लें। ऐसे ही शुरुआत होली की, यहाँ भी लड्डू की होली, ये दोबारा उसको लड्डू की होली का अंदर सम्मिलित किया आज लीला के अंदर। अब क्या है कि वो जो राधा रानी सरकार है, उनके कान्हा जी हैं, और जो चित्रा जी हैं, वो तीनों उनके मंदिर के अंदर आ गए हैं। जो उनका अभी प्रकट में मंदिर वहां पे है, उस मंदिर पे आ गए हैं, जो आज भी वहां पे जो चित्रा सखी मंदिर है, उस मंदिर में आ गए हैं। कौन कौन आ गए हैं? अब चित्रा सखी जी व आप श्री, अच्छा, चित्रा सखी जी और आप श्री दोनों ही आए हैं। चित्रा जी के मंदिर में पधारी हैं, ये पीछे पीछे उनके संग में है। आप श्री वहां संपूर्ण व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण व अवलोकन कर रही हैं। वहां जो जो मंदिर के अंदर जो जो सामान है उसको देख रही हैं, मंदिर के अंदर घुस के देख रही हैं, सारी चीजें चेक कर रही हैं वहां पे मंदिर में। अब हम निकट वस्त्र भंडार वाले कमरे में गए हैं। अब वहां जो मंदिर है, उसके पहले जो पुराने जो मंदिर, अब तो नया बन गया, पुराना मंदिर था, उसके पास में एक जगह थी जहाँ पे डब्बों में, बहुत सारे डब्बों में उनकी पोशाकें रखी थी। तो वो वहाँ कह रही हैं आप श्री वहाँ संपूर्ण व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण व अवलोकन कर रही हैं। अब हम निकट वस्त्र भंडार वाले कमरे में आ गए हैं। चित्रा जी बेहद करीनी से सजी हुई पोशाकों के सुव्यवस्थित डब्बों को आपसी को दिखला रही हैं। आपसी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं। मंदिर के बाहर मेरे जय जय व गुरु माता अपने नेत्र मूंदे विराजमान हैं। अब जो हम दोनों वहां मंदिर के बाहर बैठे हुए आंखें मूंदे हुए, श्री चित्रा जी उनकी ओर इंगित कर आपसी से कह रही हैं कि इन्होंने ही डिब्बों को सजाने का सारा उपक्रम किया है। डिब्बों डिब्बों को लाने का और सजाने का सारा उपक्रम इन दोनों ने ही किया है। आज्ञा ले मैंने आपसी को अवगत कराया है कि ये ही मेरे गुरु व गुरु माता हैं। इन्हीं के सम्यक मार्गदर्शन के फलस्वरूप मैं यहाँ आप तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी हूँ। श्री जी ने कहा कि हमें सब ज्ञात है, तुमको बताने की जरूरत ना, ये कौन है, हम इनको अच्छी तरह जाने। मैंने कहा कि ये दोनों आपसी के अतिशय प्रेमी भक्त व परम उपासक हैं। अब वो बोली कि इन्होंने एक बार हमसे इच्छा प्रकट करी कि चित्रा सखी के मंदिर के पास ही इनकी कुटिया है, कि बोले वो इनकी कुटिया में अपन चलें आज, और वहां पे आप परमिशन करो तो आप वहां चलना चाहो तो आप वहां चलो आज। तो वो आपसी इनके निकट ही स्थित चित्रा जी वाली कुटिया पर अपने श्री चरण कमलों को धर उसे पावन करने का अनूठा सौभाग्य इन्हें प्रदान करें। तभी जय जय वे गुरु माता ने अपने नेत्रों को खोला है। आपसी उनके काना व सखियों को दंडवत प्रणाम किया है। आपसी ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक दोनों को आदेश दिया है, जय जय को और गुरु माता को, कि जाओ भोग की तैयारी करो,
हम कुछ ही समयावधि में तुम्हारी कुटिया में भोग पाने आ रहे हैं। दोनों वहां से कुटिया पर जा रहे हैं, चले गए हैं। अब मैं और मेरी पत्नी जन्म की, हम दोनों वहां पे हमारे जो कुटिया है बरसाने की, वहां पहुंच गए हैं और भोग की तैयारी में संलग्न हो गए हैं। आप श्री कुछ ही देर में मंदिर के चहुं ओर निरीक्षण करती रही हैं। तब आप श्री अपने कान्हा व सखियों और मेरे सहित जय जय के घर अपनी कुटिया की ओर जय जय के घर उनकी कुटिया की ओर प्रस्थान कर दिया है। हम जय जय की कुटिया पर पहुंच गए हैं। प्रवेश द्वार के अंदर अवस्थित सोफों तक अतिशय सुंदर रीति से पुष्पों को आच्छादित कर मनमोहक डगर सुसज्जित की हुई है। एक बड़ी सुंदर सा पगडंडी टाइप की बनाई फूलों की। उस पुष्प मार्ग के दोनों ओर सुसज्जित सुंदर दीपक प्रज्वलित किए हुए हैं और दोनों तरफ उसके दिए जोड़े हुए हैं। प्रवेश द्वार पर ही जय जय वे गुरु माता ने आप श्री उनके कान्हा व सखियों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आप श्री ने अपने कान्हा व सखियों के सहित कुटिया में प्रवेश कर सोफे पर जा विराजमान हो गई हैं। तब जय जय वे गुरु माता ने पात्र में निर्मल जल से आप श्री व उनके कान्हा के श्री चरणों का प्रक्षालन करवाया है। श्री चरणों को उज्जवल वसंत से सम्मार्जित किया है। उस परम चमत्कारिक जल का हम सबने पान किया है। तब दोनों भोग की परोसगारी हेतु रसोई घर में गए हैं। आप श्री ने मुझे भी भोग की तैयारी हेतु जाने का आदेश दिया है। सॉरी। भोग में माखन मिश्री, रबड़ी, खीर, मक्की के ढोकले, उड़द की दाल, पनीर की सब्जी, मक्खन बड़े, नान, दाल मखनी, मेवे से परिपूर्ण दुग्ध इत्यादि सब सामान है। सभी ने अतिशय प्रेम पूर्वक भोग पाया है। तब हमें भी भोग पाने का आदेश हुआ है और हम सब ने भी भोग पाया है। मैंने उनका उच्छाष्टामृत एकत्र कर सबको एक एक कमल पवाया है। तब जय जय वे गुरु माता ने सबको बीड़ा पवाया है। आप श्री अब वहां दोनों को आशीर्वाद दे निज महल में पधारी हैं। आप श्री उनके कान्हा निवृत्त में जाकर विश्राम की अवस्था में पहुंच गए हैं। मुझे जाने का इशारा हो गया है। मैं दूर से ही उनके चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। अब एक और बात ये हमको बता रही है। वो कह रही है कि जय जय ने 3-4 दिन पहले ही मुझसे कहा था कि तुम श्री जी उनके कान्हा व सखियों को लेकर कब बरसाने में हमारी कुटिया में आओगी। ये जयपुर में बैठती है, तो मैंने इसको कही कि भाई तुम हमारे बरसाने में कब लेके आ रही हो उनको हमारी कुटिया में। तब मेरे ये बात समझ में नहीं आई थी कि जय जय क्या कह रहे हैं। पूछने पर जय जय ने बतलाया था कि बहुत जल्दी आप श्री उनके कान्हा व सखियां सहित तुम्हारे संग हमारी बरसाना स्थित कुटिया में आएंगे। जय जय की बातें भी परम निराली व एकदम सत्य होती हैं। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, ये जय जय की कोई बात ना है। जय जय को क्या है मालूम, कछु ना मालूम। जय जय तो खुद नौकरानी। बस जय जय को ये मालूम कि जो वहां हो रहा है, जो होता है, वो सब दिखे वहां, पहले ही दिखे। क्योंकि ये एक लिमिटेड साइट की वजह से ये इतना सा ही देख पाए, हम उसके आगे की भी देख पाए कि भाई अब आगे क्या हो रहा है। फ्यूचर नहीं है, वो चल ही रहा है, वैसा होगा ही होगा। तो भाई हम उसको पहले ही बता देंगे ऐसा होने वाला है, तो वो समझे कोई चमत्कार है कि कोई जय जय को पहले ज्यादा जानकारी है। कछु जानकारी ना भैया, राधा का आशीर्वाद है, राधा की नौकरानी। वो जैसा चाहे वैसा ही हो। अब अपन कल अगली लीला में प्रवेश करेंगे। ओम राधाए स्वाहा।